तक जिंदगी और मौत का खेल खेलने वाले दो बहादुर पायलट ने अपनी जान लगा दी, लेकिन हादसे को रोक न पाए। अपनी आंखों से मौत का मंजर देखते हुए उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ 242 जानों को बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कौन सी गलती हुई जिससे अहमदाबाद में एयर इंडिया AI 171 क्रैश हो गई। पहले आग का गुबार दिखता है और फिर एक बड़ा धमाका होता है और पूरा इतना बड़ा विमान राख हो जाता है। इस विमान को चलाने वाले थे दो पायलट। विमान की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी। इसके अलावा उनके सहयोग के लिए फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। दोनों ही कैप्टन के पास लंबा अनुभव रहा है। कैप्टन सुमित सबरवाल की 8,200 घंटों तक उड़ान भरने का अनुभव है। सह पायलट क्लाइव कुंदर के पास भी 1,100 घंटों की उड़ान का अनुभव बताया जा रहा है। इतना अनुभव होने के बावजूद आखिर इतना बड़ा हादसा दो पायलट कैसे नहीं रोक पाए? क्या हुआ और इस 3 मिनट में उन्होंने कैसे चीख लगाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिली? इसके पीछे अब तक जो वजह सामने आई है वो चलिए जान लेते हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि प्लेन के टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही गड़बड़ी आ गई थी। प्लेन की ऊंचाई इतनी कम थी कि पायलट को कोई स्टेप लेने या मदद मांगने का मौका ही नहीं मिला। जानकार बता रहे हैं कि फ्लाइट की ऊंचाई अगर ज्यादा होने पर गड़बड़ी होती है तो पायलट के पास एक मौका हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद पायलट ने ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल भेजा, जो किसी आपात स्थिति का संकेत होता है, लेकिन इसके बाद विमान की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। ATC के किसी भी कॉल का जवाब यानी कि नहीं मिला। दरअसल किसी भी विमान में मेडे कॉल का मतलब एक इमरजेंसी मैसेज होता है, जो ऐसे समय में दिया जाता है जब विमान सबसे गंभीर स्थिति में होती है। या तो इंजन फेल हो जाता है या तो उसमें आग लग जाती है, और इस तरह से पायलट चीख चीख कर मेडे मेडे कहता है, लेकिन इस बार कोई भी वहां से रिस्पांस नहीं मिलता है। अगर रिस्पांस मिल जाता तो हो सकता है कि इस हादसे को बचाया जा सकता था। और ये जो ऊंचाई का मामला सामने आ रहा है, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि हाईजैक की स्थिति में भी यही कॉल किया जाता है। हवा में टकराने का खतरा हो तो भी यही कॉल किया जाता है। ऐसी खतरनाक स्थिति में विमान का पायलट रेडियो में मेडे 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 3 बार बोलता है। नजदीकी ATS और फ्लाइट में मौजूद क्रू मेंबर्स के लिए इमरजेंसी सिचुएशन का साइन होता है, जिसका मतलब होता है कि अब मजाक का समय नहीं है, विमान संकट में है और उसे तत्काल मदद की जरूरत है। मेडे कॉल के बाद विमान का पायलट विमान के बारे में जानकारी साझा करता है, जिससे ATS और अन्य विमानों और क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि हादसे का शिकार हुए प्लेन में क्या हुआ है और उसे किस तरह की मदद की जरूरत है। मेडे कॉल के बाद कंट्रोल रूम विमान की मदद के लिए सभी संसाधनों को मदद में लगा देता है। इसे इमरजेंसी लैंडिंग से लेकर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तैयार रखना होता है। इसके अलावा रनवे को खाली करवाया जाता है। वहीं ATS के अनुसार विमान ने रनवे 23 से करीब 1:30 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी थी। रनवे 23 से उड़ान भरने के करीब 1 मिनट के बाद ही विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गई। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता है और देखा गया है कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ है। आप तस्वीरें और वीडियो में भी देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि विमान एक पेड़ के ऊपर गिरा है। ऐसे यात्री विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे। प्लेन क्रैश होने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 133 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। अहमदाबाद विमान हादसे पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री सबने अपना दुख व्यक्त किया है। PM मोदी ने तो अपने दिल टूटने की भी बात कह दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह दिल दहला देने वाली त्रासदी है, मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे को शब्दों से परे दुखद बताते हुए कहा कि वे लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं। ये पूरी जानकारी अब तक सामने आ रही है। दो हमारे बहादुर पायलटों ने इस तरह से इमरजेंसी कॉल दी थी और यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और ये जो ऊंचाई का ये पूरा जो अभी मैटर सामने आ रहा है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह हादसा नहीं टल सका। फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।